अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग जनाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विटामिन डी का ख़जाना ऑरेंज मौसम भी है और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है, तो इसको किसी न किसी सूरत इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास बहुत ढेर सारे ऑरेंज पड़े हुए थे, तो मैं सोच रही थी इनकी कोई रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। लेट्स सी मेरे किचन में आज क्या बनने जा रहा है। गैस, एनी गैस? तो चले मैं ही आपको बता देती हूँ। पहले रेसिपी को शुरू करते हैं अपनी। सबसे पहले इन तमाम ऑरेंज के मैं छिलके अलहदा कर लूँगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसका हमने क्या करना है जनाब। चलें, तो ये देखें, मैंने जो ऑरेंज है उन तमाम ऑरेंज को मैंने काट लिया है। अब इनको इस तरह कटिंग करेंगे। ऑरेंज को दरमियान से काटेंगे। इसके बीज जो हैं इस तरीके से आप जैसे ऊपर करी जाएंगे, ये बीज आपके बड़े ही आसानी से ऊपर आ जाएंगे और इनको अलहदा कर देंगे हम। ये बहुत ही आराम से काम होने वाला है। तो ये देखें, मज़े का भी काम है। और इसका जब आप बीज निकालते हो ना, इसका जो जूस निकलता है ना, यकीन करे वो दिल करता है बंदा जूस ही पी ले इसका, क्योंकि ये इतने हेल्दी और इतने यम्मी से हैं। ये देखिए फुल जूसी हैं। और आप देखें कि इनके इस तरह मैंने किया है तो सारे बीज निकल चुके हैं। अब इस ही तरह बाकी के भी बीज निकालेंगे। ये देखें, ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है जो बीज फ़ौरन से निकाल देगी। ये देखें, बिल्कुल साफ़ हो गया है, इसके अंदर से बीज निकल गए हैं। अब एक और छील के मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखो, ये ले जनाब, इस तरह मौसम ऑरेंज का मौसम है और धूप भी अब माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी निकलना शुरू हो चुकी है। और अब जब धूप निकलती है, उससे पहले तो धुंध थी तो उसमें तो ऑरेंज खाने को दिल नहीं करता था सर्दी की वजह से। लेकिन अब जैसे धूप का मौसम है ना, तो यकीन करें आप अपने ऑरेंज लेके, फ्रूट लेके आप धूप में बैठें और खाएं, इनको एंजॉय करें, मौसम को भी, धूप को भी और ऑरेंज को भी। तो सेहत के लिए भी बहुत बेहतरीन है और विटामिन डी भी हमें मिलती है इसके साथ। एक आपको इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि ये जो मैंने अभी पीछे थोड़े अरसा पहले ही ये सुना है कि जो विटामिन डी है ना, वो आपकी बॉडी में नहीं बनता। वो कुदरती तौर पे आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं बनता, तो उसके लिए आपको दूसरी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है कि विटामिन डी आपके बॉडी में मुंतकिल हो। तो उसमें सबसे बड़ा ख़जाना जो है ना ऑरेंज, धूप है, धूप में बैठें, वो आपके जिस्म में विटामिन डी मुंतकिल करेगी, सूरज की रोशनी। और ऑरेंज खाएं और इसके साथ सिट्रिक एसिड वाली, जो जितने भी सिट्रिक एसिड के फ्रूट हैं, जिन फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, वो सब विटामिन डी का ख़जाना है। तो इनको आप लें ज़रूर। बच्चों को, हाँ जी, और अगर खट्टे हैं तो बच्चों को इनसे प्लीज़ दूर रखिएगा, क्योंकि बच्चों के जो गले हैं ना, इंतहाई नाजुक होते हैं। जैसे ही वो ये इस तरह की कोई चीज़ ले लेते हैं तो जनाब उनका गला झट से ख़राब और परेशानी का सबब बनते हैं माँ के लिए। खांसी भी अलहदा से, खाना पीना भी रुक जाता है उनका। तो जो बड़े लोग हैं उनको तो बिला झिझक जितना मर्ज़ी यूज़ करें ऑरेंज। यहाँ पे बात करते करते मेरे तकरीबन तमाम ऑरेंज जो हैं रेडी हो चुके हैं, बीज निकल चुके हैं इनके अंदर से। ये देखें जी, अच्छे तरीके से बीज निकल गए हैं। ये लें जी, तो ये देखें हमारा जो ऑरेंज है उसको सारे उसके छिलके बीज निकल चुके हुए हैं और अच्छे तरीके से इनको मैंने साफ़ कर लिया है। अगर कोई छोटा मोटा बीज रह जाता है तो उसकी खैर है। अब मैं इसको डालूंगी ब्लेंडर में, जग में डाल के इसका अच्छे तरीके से हम जूस निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरीके से जितने आपके ब्लेंडर में ये
आते हैं आप इसको डालें और इसका जूस निकालें। इस तरीके से इसका जूस निकाल लिया है सारे ऑरेंज का, ये देखें जूस निकाल लिया है। अब हम बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसके अंदर इसको डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखें इस तरह करके हम इसका जूस निकाल लेंगे। इसका जो पल्प है उसको अलग कर लेंगे। इसको इस तरह करेंगे, एक गिलास पानी का उसको ऐसे इसके अंदर से अच्छे तरीके से हम डालेंगे ताकि ये जो इसके अंदर जो जूस है वो भी निकल जाए। ये देखिए यहाँ पे देखें कि इसका सारा पल्प जो है इसके अंदर हो गया इकट्ठा। अब मैं इसके अंदर दोबारा से एक गिलास पानी का डालूंगी, इसको मिक्स करेंगे। ले जी, अब ये जो पल्प है हमारा वेस्ट है, जूस सारा निकल गया है। अब यहाँ पे मैंने सारा जूस जो है उसको निकाल लिया और ये जो पल्प है इसके अंदर एक गिलास पानी का डाला है और दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको दोबारा से जूस निकाल लेंगे। ये ले जी, ये देखिए। अब आप इस पल्प को थोड़ा सा लेके अपने मुंह में इसका फ्लेवर लेके देखें तो ये बिल्कुल फ्लेवरलेस हो चुका हुआ है। इसका कलर देखें क्या नेचुरल कलर है। और इसको अब हमने पकाना है, पका के हम इसको अच्छे तरीके से, मैं आपको जैम, ऑरेंज की जैम बनाना बताऊंगी जो बहुत ही आसानी से आप आराम से बना सकते हैं घर में। किसी भी आर्टिफिशियल उसमें फ्लेवर की ज़रूरत नहीं है, कलर की ज़रूरत नहीं है। और बाज़ार से हम बहुत महंगा जैम लेके आते हैं और जब हम घर में बनाएंगे तो ये हमारे बजट फ्रेंडली है रेसिपी। तो इंशाल्लाह आप ट्राई करिएगा इसको। जब एक बार बनाएंगे तो आप इसके बाद घर में बना लेंगे तो कभी भी बाज़ार से आप अपना जैम नहीं लेके आएंगे। ऑरेंज का सीज़न है और भरपूर ऑरेंज आए हुए हैं, तो इस सीज़न से फ़ायदा उठाएं। और इसको फ्रीज़ करके तो रख नहीं सकते हैं हम लोग, लेकिन इसकी जैम बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ इसके जूस की भी रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बहुत तेज़ आंच पे फुल तेज़ आंच आप अपने फ्लेम की रखें और इसको पका लें अच्छे तरीके से। तो जब आप इंशाल्लाह रमज़ान की आमद है तो रमज़ान की तैयारियां भी शुरू हो रही हैं और इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको रमज़ान की रेसिपीज़ के बारे में भी बताऊंगी। आप वो भी ट्राई करिएगा। बरकतें रमज़ान की शुरू होने वाली हैं। अब तो जो है हमारी रमज़ान की तरफ हम रवां दवां हैं। अब देखें कि मैंने इसमें अभी कोई चीज़ भी शामिल नहीं की है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा हाफ टी स्पून के करीब नमक शामिल कर दूंगी। जूस है वो पकना शुरू हो चुका हुआ है, ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से ये बॉयल हो रहा है। इसको इसी तरह हल करते रहेंगे मुसलसल। इसको हमने थिक होने तक पकाना है। यहाँ पे जो जूस है पकते पकते तकरीबन हाफ हो गया है और इसका कलर भी देखे थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी कलर ऐड नहीं किया आर्टिफिशियल, तो ये अपने ही कलर में पक रहा है। ये देखें, इसी ही तरह हम इसको पकाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 हिस्से पानी, बिल्कुल इसका जूस जो है वो ड्राई हो चुका है। थिकनेस की तरफ ये अभी आया नहीं है, तो अभी हम इसको और पका लेंगे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे देखें कि इसकी जो है ना थिकनेस की तरफ जाना शुरू हो चुका है ये। अभी हम इसको और थोड़ा पकाएंगे और फिर इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे।
यहाँ पे आप देखें कि इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तकरीबन 3 हिस्से से ये इसका जो 3 हिस्से थे वो जूस खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं ये वाला जो कप है इसको लेके, नॉर्मली जो कप हर एक घर में इसी तरह के कप चाय के होते हैं, उसको लेके मैं चीनी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसको मिक्स करेंगे। अब जो फ्लेम है मैंने तकरीबन लो टू मीडियम रख लिया है। अब हमें हाई फ्लेम की ज़रूरत नहीं है। इसी ही तरह अब हम इसको और ठीक कर लेंगे। हो चुकी है, चीनी इसमें हल हो गई हुई है। अब इसको और थोड़ी देर हम पकाएंगे। तकरीबन मैं इसको 10 मिनट तक के लिए और पकाऊंगी इस ही आंच पे। इसको तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं पकते हुए में। ये देखें अच्छे तरीके से ये ठीक हो गया। ये देखें, अब आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ इसकी शक्ल जो है ना जैम की तरफ जा रही है। ये देखें जनाब, इसको मुसलसल इस पॉइंट पे हिलाइएगा और साइडों पे जो लगे तो उसको भी साथ साथ उतार के इसके अंदर मिक्स करते जाइएगा, क्योंकि फिर अगर वो साथ नहीं ही ऊपर ही जम जाएगी और फिर वेस्ट होती रहेगी। तो आप बर्तन के ऊपर से जो जाम है उसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह नीचे उतारते रहेंगे ताकि हमारा वो वेस्ट ना हो। यहाँ पे मैंने पानी को गर्म कर लिया है। अच्छे तरीके से पानी को हम गर्म करेंगे और ये देखें इतना पानी लेंगे हम, इतना पानी है। 2 टीस्पून जो है जेलीटन लेंगे। ये देखें 1 एंड ये है 2। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि ये यकजान हो जाए। ये देखें इस तरह इसके लम्स बन जाते हैं। इसको बड़ी एहतियात से मिक्स किया गया और डायरेक्ट तो हम इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते। ये देखें, ये देखें, इसको अच्छे से हल करना है हमने। ये लें जी, ये लें जनाब। ये अभी मिक्स नहीं हुआ है, साइडों से भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स वगैरह ना रहे। देखें कि पानी को कितना ज़्यादा मैंने गर्म किया है और किस हद तक वो गर्म है। ये हाँ, आप इसकी जो है ना थिकनेस चेक कर सकते हैं। कितनी ज़्यादा ये थिकनेस में है। अब जो हमने जेलीटन का पानी तैयार किया है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करेंगे और इसका साथ ही हम चम्मच चलाते रहेंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है, तेज़ आंच पे हम इसको नहीं शामिल करेंगे। ये लें जी, मिक्स हो चुका है। अब बाकी का भी हम इसमें शामिल करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये देखें, आपने इसको इसी तरह मिक्स कर लेना है। ये ले जी, थोड़ी सी आंच तेज करेंगे और इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखें इतना ये थिक हो चुका है। ये देखें जनाब, इसकी थिकनेस जो है वो मुसलसल हो रही है। ये ले जी, हमारी जो जैम है
रेडी हो चुकी है। आपने देखा कि कितने ही कम बजट में और कितनी कम चीज़ों में ये रेडी हो चुकी है। और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे कि भाई आपके हाथों ने ये करामात की है, आपके किचन से ये जैम बन के निकला है और जैम है वो रेडी हो चुकी है। ही अब इस पॉइंट पे मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको हम जार में डालेंगे। ये देखें आप, और जब आप यकीन करें, इसको आप ट्राई करेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपने ये इतना मज़ेदार सा जैम घर में खुद ही तैयार किया है। जी हमारा जो जैम है ऑरेंज जैम रेडी हो चुका है, बहुत ही थोड़ी चीज़ों से बहुत थोड़े वक्त में। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा जैम तैयार हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास 20 किलो थे और देख लें 20 किलो में मेरे पास कितना जैम तैयार हुआ। ये टोटल जैम है। आप यकीन करें अगर मेरे किलो आए भी होंगे ना तो कोई 500 के किलो आए होंगे। वाला जार है ना, बाज़ार से हम लेके आए ना, तो ये 300 से अब तो ये 400 का जार हो चुका हुआ है। और बाकी का ये जो जार है ये तकरीबन 200 का आता है, 200 का आता है। और ये समझ लें हमें फ्री में मिल गया। तो घर में आपने बनाया है, ज़बरदस्त तरीके से ये रेडी हो चुका हुआ है। और मैं इसकी आपको, ये अभी सेट नहीं हुआ, गर्म है। ये देखें कि अभी ये सेट नहीं है, तो इसकी देख लें थिकनेस कितनी ज़बरदस्त है। और जैसे ही ये सेट हो जाएगा, तकरीबन 2 घंटे लगेंगे इसको सेट होने में। और अगर मैं फ्रिज में रख दूँगी तो तकरीबन इसको 1 घंटे में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त सा ऑरेंज जैम तैयार हो चुका हुआ है। फीडबैक दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो थम्स अप दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।